एक और चीज है, मंडे को आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास में रख रही हूँ फॉर जेडीबीसी। ओके, क्योंकि उसके बाद ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आई विल बी ऑन लीव। तो आप लोगों का मंडे को एक एक्स्ट्रा क्लास में रखूंगी, और इट विल बी इन बोथ मोड्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तो आप उन दोनों में आ सकते हैं। चलिए, तो फिर अभी फिलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैंने अभी तक जो क्वेरीज बताई हैं, एक बार हम इनको देख लेते हैं क्या क्या इसमें हमने वर्क किया था। एंड फिर इसके बाद आगे का देखते हैं। तो हमने अभी तक बेसिक क्वेरीज को कवर किया था, लाइक सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, और इसके अलावा सेलेक्ट के हमने काफी वेराइटीज देखे थे एंड फंक्शंस भी किए थे। आप में से किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे की क्वेरीज करते हैं। किसी के कोई डाउट्स वगैरह हैं? मैम एक बार फंक्शन थोड़ा ब्रीफ में रिवाइज करा देंगे? क्या चीज रिवाइज करवानी है? मैम फंक्शन। फंक्शन? अच्छा, जो आपके सम और अकाउंट वाले फंक्शंस थे। हाँ जी मैम। ओके, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, बताइए। मैम जैसे हमने ये किया था सिलेक्ट कोर्स मैक्समन, ये फंक्शंस में यही मतलब आई फॉरगॉट व्हाट फंक्शंस आर कॉल्ड, बिकॉज मैं इनको भी एज अ सिंपल बेसिक क्वेरी लेके ही चल रही हूँ कि अकाउंट की हमने क्वेरी करी थी जिसमें हम एवरेज फीस और सम फीस निकाल रहे थे। तो मतलब हर तरीके की क्वेरी हमारी फंक्शन में काउंट होगी या फिर ओनली दीज स्पेसिफिक वंस, मैक्समन, एवरेज एंड सम वाली? देखो, जब आप यहाँ पे फंक्शंस का यूज करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी फंक्शंस हैं ये या तो न्यूमेरिक फील्ड पे काम करेंगे या फ्लोट फील्ड पे काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए जो कैलकुलेट हो सकता है। सेकंड थिंग, जब आप इनको यूज करोगे तो आप इसमें हमेशा इसको सिलेक्ट कमांड के साथ ही यूज करोगे। विदाउट सिलेक्ट कमांड हम इसे यूज नहीं करते हैं। थर्ड थिंग, यहाँ पर इनका सिंटेक्स बिल्कुल सेम रहेगा। आपको मैंने जैसे कहा ही था कि जब भी आप कोई फंक्शन यूज करते हो तो पहले आपको सिलेक्ट कमांड लिखनी है। सिलेक्ट कमांड के बाद आप फंक्शन का नाम लिखोगे, ब्रैकेट्स में फील्ड नेम लिखोगे, जिस भी फील्ड के ऊपर आपको ये फंक्शन अप्लाई करना है। जैसे कि अगर आप एक एम्प्लॉय टेबल पे हो और आपको सबकी सैलरीज का टोटल चाहिए, देन आप ब्रैकेट्स में क्या लिखोगे, फील्ड का नाम सैलरी लिखोगे। अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पर एवरेज एज क्या है, अगर आप एज के कॉलम पे लगा रहे हो तो एज के कॉलम को आप यहाँ पे लिखोगे और बाहर आप एवरेज फंक्शन लगाओगे। सो इन दिस वे आप इनमें से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके, ओके मैम। डाउट क्लियर हुआ आपका? जी मैम। ओके, और किसी का कुछ प्रॉब्लम है? मैम एसक्यूएल एक्सप्रेशन चला सकते हैं मैम? एसक्यूएल उस कहाँ पे चलाना है तुम्हें? मैम एसक्यूएल एक्सप्रेशन अगर डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन उस पे कर सकते हैं? एसक्यूएल अगर कोई भी डीबीएमएस है उसके ऊपर एसक्यूएल चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। एंड हर्षित, मैं ऑफिस आवर्स के बाद किसी का कॉल नहीं पिकअप करती हूँ, सो प्लीज उस टाइम पे कॉल मत किया करो। आपका मैं प्रॉब्लम समझ रही हूँ, आप भी परेशान हो, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मे बी आपका जो सिस्टम है वो कंपैटिबल नहीं है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए आपको दिक्कत ज्यादा आ रही है। तो मैं ये कर सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा कि आज आप मेरे को 4 बजे के करीब आप एक मन ऑनलाइन आ जाना, तो मैं आपको ऑनलाइन रह के, ठीक है, या मैं आपको मतलब स्क्रीन शेयर करवा दूंगी आपकी। तो आपको मैं देख लूंगी आपके सिस्टम पे प्रॉब्लम क्या आ रही है एग्जैक्टली, ठीक है। 4 बजे? हाँ, 4 बजे। ठीक है। चलिए, तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम बाकी की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या टॉपिक्स किए थे उनके आगे का और भी देखते हैं कि मैंने आप लोगों को लास्ट इन कमांड करवाई थी। इन कमांड के अलावा हमने बिटवीन वगैरह भी कर लिया था। एंड इसमें फिर हम आगे की क्वेरीज देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने एक कमांड और करनी है जिसको हम बोलते हैं एसक्यूएल की यूनियन कमांड। एसक्यूएल की यूनियन कमांड को अगर आपको यूज करना है तो आप इसे कैसे यूज करोगे या इसका क्या मीनिंग होता है, एक बार पहले तो ये देख लेते हैं। तो यूनियन कमांड जो है, या फिर इसको हम यूनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। सो यूनियन ऑपरेटर काम क्या करता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका काम होता है, इट इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स।
तो अगर आपके पास एक से ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं और आप सबके रिजल्ट सेट को, रिजल्ट सेट का मतलब होता है कि जो आपका क्वेरी रिजल्ट रिटर्न करती है उसको हम कहते हैं रिजल्ट सेट। तो जो रिजल्ट सेट एक क्वेरी रिटर्न करती है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा क्वेरीज के रिजल्ट सेट को एक साथ कंबाइन करके आप अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर का यूज करते हो, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो कुछ पॉइंट्स हैं इसके वो ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ये नहीं होना चाहिए कि एक में 4 है एक में 5 है। दूसरा चीज यहाँ पर जो हमें ध्यान में रखना है, द कॉलम्स मस्ट ऑल्सो हैव सिमिलर डेटा टाइप। तो इनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए ताकि वो कंबाइन होकर एक साथ में आ सके। ऐसे ही यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है कि द कॉलम्स इन एवरी select statement must also be in the same order। तो आपके जो कॉलम्स होते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में वो भी सेम ऑर्डर में होने चाहिए जिस ऑर्डर में पहले टेबल या पहली सेलेक्ट क्वेरी में रहेगा। इसका एक छोटा सा हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस कमांड को लेना चाहते हो, चलो पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट, पहले आपके कॉलम नेम्स आएंगे फ्रॉम टेबल 1, फिर आप यहाँ पे यूनियन लिखोगे और यहाँ पे आप लिखोगे सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 2। ऐसा ज्यादातर तब किया जाता है, या ये कह लो कि ये क्वेरी ज्यादातर तब यूज करनी है आपको जब आपके पास दो टेबल्स हो बिल्कुल एक ही जैसे। जैसे कि मान लो एक कंपनी ने 2 ब्रांचेस खोल रखी है, अब दोनों ब्रांचेस के ऊपर उन्होंने फॉर्मेट सेम दे रखा है एम्प्लॉयज को रजिस्टर करने के लिए। अब ऐसे में क्या है कि एक के पास एक टेबल है, टेबल 1, जिसके अंदर एम्प्लॉयज का डिटेल है, आईडी नेम एज सिटी, और दूसरा टेबल भी है जिसके अंदर भी सेम ही फील्ड्स है, आईडी नेम एज सिटी। तो अभी क्या है कि दोनों को एक साथ में क्लब करके देखना है, मतलब 2 ब्रांचेस का डाटा एक साथ में लाना है। तो ऐसे केसेस में ही आप यूनियन का यूज करोगे, ठीक है। तो यूनियन का अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो यू शुड हैव 2 सिमिलर टेबल्स। तो अगर आपको यहाँ पर इन दोनों टेबल्स को यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो इसके लिए आपके पास 2 टेबल्स होने भी चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम 2 एक जैसे टेबल बना लेते हैं एंड उसमें कुछ डेटा को रखेंगे भी। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों टेबल्स की वैल्यू को देखेंगे, और यहाँ पे हम यूनियन का एक फॉर्म में और भी यूज कर सकते हैं। जब मेरे पास कुछ ऐसा डेटा हो जो एक साथ में क्लब करके मुझे देखना है तो भी हम इसको काम में लगा सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम 2 टेबल्स बनाएंगे नए, और उन दोनों को फिर यूनियन कमांड से यहाँ पर क्या करेंगे, कंबाइन करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना डेटाबेस ले आते हैं जो हमने बनाया था, यूज प्रैक्टिस। तो यूज प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपका डेटाबेस आ जाए। फिर यहाँ पर हम क्रिएट वाली क्वेरी बनाते हैं, और क्रिएट क्वेरी से हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट कस्टमर्स, या फिर आप करेंगे क्रिएट टेबल कस्टमर्स। और यहाँ पे आप क्या लोगे, आईडी लोगे। आईडी का जो डेटा टाइप है वो मैं यहाँ पे इंट ले रही हूँ, और इसको मैं प्राइमरी की लगा। तो मैं इसको ना CID लिख रही हूँ क्योंकि ये कस्टमर का आईडी है, ओके, ताकि हम अगर आगे कुछ और करें तो इसमें रिकॉग्नाइज करने में इजी रहेगा। तो इसमें हम लेते हैं कस्टमर आईडी। इसके बाद आपको क्या लेना है, इसके अंदर कस्टमर का नेम भी ले लेते हैं, तो सी नेम, और यहाँ पे हम इसको लेंगे वैरचर में 20 कैरेक्टर्स में ले लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्या लोगे, यहाँ पे लोगे लॉन्ग इंट में। फोन लेंगे, फोन को हम इंट में स्टोर तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि फोन नंबर थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके अंदर क्या करते हैं, फोन नंबर ले लेते हैं। फोन नंबर को आप चाहे तो लॉन्ग में रख लीजिए या जैसे मर्जी रख लीजिए, या फिर चलो एक काम करते हैं, कस्टमर नेम तो हो ही रहा है यहाँ पर हमारे पास यूज, एंड इसके अंदर हमें क्या लगाते हैं, एक एक्स्ट्रा फील्ड लगाते हैं, कॉन्टैक्ट नेम। तो कॉन्टैक्ट नेम को varchar करके हम 20 फील्ड्स में डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं एड्रेस।
इसको भी मैं varchar में ले रही हूँ, तो इसको मैं ले लेती हूँ 50 में। एंड इसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसमें ले लेते हैं सिटी, ये भी varchar में आ जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा पिन, तो पिन कोड जो है इसको हम इंटर में रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अलग अलग जगह का डेटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। इस टेबल को कंट्रोल एंटर कर देते हैं, तो आपके पास एक नया टेबल बनकर आ जाएगा। अब इसके बाद जब आपके पास टेबल बन जाता है, आप इसको कहाँ देख सकते हो, आप इसको प्रैक्टिस में देख सकते हो कि आपके पास कस्टमर्स नाम का एक नया टेबल आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक टेबल और बनाते हैं। लेट्स सपोज हमने एक और जो टेबल बनाया वो सप्लायर्स का। आवाज कम कर ले आवाज थोड़ी। माइक ऑफ कर दीजिए, किसका भी ऑन है, शिवम, रितेश। तो सप्लायर्स का एक टेबल बनाते हैं। सप्लायर्स का जो टेबल है इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं SID, मतलब सप्लायर आईडी, और इसको भी मैं इंट में प्राइमरी की बना देती हूँ। ऐसे ही सप्लायर का नेम आ जाएगा, तो एस नेम varchar 20 कर देते हैं। फिर ले लेते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नेम, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ varchar 20 अगेन। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसके अंदर अगली ऑप्शन ले लेते हैं कॉन्टैक्ट नेम के बाद एड्रेस। तो एज यू कैन सी मैं दोनों टेबल्स के अंदर जो साइजेस हैं कॉलम के, वो मैं ऑलमोस्ट एक जैसे ही रख रही हूँ। तो यहाँ पर एड्रेस लोगे, फिर सिटी भी ले लोगे, और फिर हम यहाँ पे पिन कोड भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टेबल भी क्रिएट हो जाएगा, कंट्रोल एंटर कर देते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पर दो टेबल आ चुके हैं, एक आ चुका है सप्लायर का और एक आ चुका है कस्टमर्स का। अब हमें इन दोनों के ऊपर क्या करना है, डेटा इंसर्ट करवाना है, सो दैट कि मैं इसमें क्या कर सकूं, क्वेरी चला सकूं। तो सबसे पहले तो हमें दोनों टेबल्स के अंदर कुछ डेटा रखना पड़ेगा, सो दैट कि हम इसमें काम कर सकें। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं और अपनी इंसर्ट वाली क्वेरी चला देते हैं। या फिर अगर आपके पास मतलब हमें थोड़ा सा जल्दी है, इंसर्ट क्वेरी यूज नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, कस्टमर टेबल पे जाओगे, यहाँ पर ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे आकर भी आप वैल्यूज को लगा सकते हो। तो मैं फर्स्ट में 1 लगा देती हूँ, और कस्टमर का जो नाम है वो हम रख देते हैं अमित कुमार। कॉन्टैक्ट नेम रख देते हैं ABC। एड्रेस ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी, तो हम ले लेते हैं 12 सेक्टर 40। सिटी में रख देते हैं गुड़गांव। पिन कोड ले लेते हैं इस तरह से। अब हम दूसरा रिकॉर्ड बना देते हैं ऐसे ही। तो ऐसे ही हमें करके ना कुछ रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ये ले लेती हूँ इस तरह से। तो कुछ रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करवाएंगे। सो दैट कि हम इनके ऊपर अपना जो टास्क है वो करा के देख सके। तो हमें कम से कम नहीं तो 5 से 6 रिकॉर्ड चाहिए होंगे हर टेबल में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको फिलअप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट करा लेते हैं। इस फॉर्म में।
ठीक है, तो मैंने इसके अंदर 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाए, अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से भी इसको अप्लाई करके फिनिश कर देंगे। तो इस वे में फर्स्ट टेबल हमारा क्रिएट हो गया। हाँ जी, पिन कोड मैंने इंट में लिया। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, इसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करवा दिया पहले टेबल में। अब ऐसे ही दूसरा टेबल ओपन कर लेते हैं सप्लायर्स वाला, क्योंकि हमें इसमें भी डेटा चाहिए होगा। तो यहाँ पर आकर भी हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूज को इंसर्ट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर सबसे पहले तो डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर भी कॉलम नंबर्स में, मतलब SID जो है वो 1 2 3 4 में रख रही हूँ, और यहाँ पर आप रिकॉर्ड्स को रख दीजिए। तो यहाँ पर भी मैं 5 या 3 4 रिकॉर्ड डाल देते हैं, जिससे कि इनको हम रन करके दिखा सकें। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं डाल रही। हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ वैल्यूज को रख देते हैं बस। तो यहाँ पे मैंने 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाए हैं और पहले वाले टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो अब मेरे को यहाँ पर जब हमने ये दोनों टेबल्स बना लिया, तो इसके बाद हम यूनियन कमांड चला कर देखते हैं। तो यूनियन कमांड में मुझे दोनों टेबल से सिटी चाहिए, क्योंकि सिटी का कॉलम दोनों में कॉमन। तो ऐसे में आप कैसी क्वेरी चलाओगे, यहाँ पर वो देखते हैं। तो यहाँ पर आ देते हैं, सिलेक्ट लगाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं सिटी फ्रॉम कस्टमर्स यूनियन, और यूनियन के बाद लिखेंगे सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स। और इसको हम अगर ऑर्डर बाय करना चाहते हैं तो ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको ऐसे रन करते हो भी, तो लेट्स सी आउटपुट क्या आ रहा है कि ये कॉमन सिटीज निकाल कर दे रहा है, ये आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू आपको निकाल कर देगा दोनों टेबल्स में से जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे। अगर आप इसको ऑर्डर बाय करते हो तो यहाँ पर आप अब जब रन करोगे तो ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करके दे देगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सारा डेटा मिक्स होकर आ जाएगा। अब देखो, हमें क्या करना होता है, कॉमन फील्ड्स को लेना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नेम को भी ले लेती हूँ, क्योंकि ये फील्ड भी दोनों के पास है, कंट्रोल एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, द यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर क्योंकि हमने पहले वाले में तो कॉन्टैक्ट नेम ले लिया, लेकिन दूसरे वाले में नहीं लिया था, इस वजह से ये एरर दिखा रहा था। तो अगर मैं इन दोनों में रख देती हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नेम्स जो हैं ये उनके अकॉर्डिंग यूनिक रिकॉर्ड्स निकालेगा और उनकी सिटीज को साथ के साथ प्रिंट करवा देगा। तो मतलब अगर आपको दो कॉलम्स को, एक दो टेबल्स को एक साथ में लेना है, तो कॉलम्स जो है वो जो कॉमन वाले हैं उनको आप यहाँ से गेट कर सकते हो। इतना क्लियर है सभी को, कोई डाउट? ओके, चलिए तो फिर आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। इसके बाद हमारी अगली जो क्वेरी आएगी इसके अंदर, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी एग्जिस्ट की। तो वैसे तो हम एक और क्वेरी भी देखेंगे, एग्जिस्ट भी देखते हैं पहले। तो एग्जिस्ट काम क्या करती है, तो देखो SQL में अगर हम एग्जिस्ट की क्वेरी चला रहे हैं तो एग्जिस्ट क्या काम क्या करता है, एग्जिस्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड इन अ सब क्वेरी। तो अगर आप यहाँ पर ये देखना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आपके टेबल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो ऐसे केसेस में आप एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम दो क्वेरीज को एक साथ में लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेरी मेन क्वेरी होगी और दूसरी क्वेरी सब क्वेरी बन जाएगी उसकी। तो अगर आप कभी भी एग्जिस्ट का यूज करते हो तो यहाँ पर आपको ये ट्रू फॉल्स में आंसर देता है, एंड उसी के बेस पे दूसरी क्वेरी अपना काम कराती है। तो देखो यहाँ पर अगर आपको इसको यूज करना है तो इसका सिंटेक्स क्या है वो चेक लेते हैं। तो आप लेंगे सिलेक्ट कॉलम लिस्ट
फ्रॉम टेबल, तो यहाँ पे टेबल का नेम आएगा। इसके बाद आपको लगाना है वेयर और फिर लगाना है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट लगाने के बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट में दूसरी सेलेक्ट क्वेरी लगाओगे, तो यहाँ पर भी कॉलम का नेम आएगा फ्रॉम टेबल नेम, वेयर के बाद में क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। इस क्वेरी को मैं दो पार्ट्स में दिखा रही हूँ, तो मतलब यहाँ पर मैं इसको दो लाइंस में दिखा देती हूँ सो दैट आपको इजी रहेगा समझने में। तो यहाँ देखिए, पहले आएगी फर्स्ट क्वेरी जिसमें आप फ्रॉम टेबल नेम वेयर एग्जिस्ट का यूज करोगे। दूसरा आएगा ब्रैकेट में सिलेक्ट की क्वेरी, जहां पे आप कंडीशन के साथ में रिकॉर्ड को गेट करोगे। अब होगा क्या कि अंदर वाली जो क्वेरी है जो वैल्यूज रिटर्न करेगी, उसी के बेस पे बाहर वाली क्वेरी काम करेगी। अब यहाँ पर अगर हमें इसे देखना है तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर दो टेबल्स बनाए थे, जिसके अंदर से एक कस्टमर्स का टेबल था, एक सप्लायर्स का टेबल था। तो अगर मुझे इन दोनों के ऊपर से ये क्वेरी चलानी है और मैं यहाँ पर ये देखना चाहती थी कि भाई जो मेरे पास सप्लायर्स हैं, मतलब ये कह लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर क्या रहेंगे, सप्लायर्स की रिकॉर्ड रहेंगे, सप्लायर्स की लिस्ट रहती है। तो ऐसे में आप यहाँ पर कुछ वैल्यूज को एड अप कर सकते हो, जैसे कि यूज कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम इनकी क्वेरीज का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले लेते हैं सेलेक्ट, यहाँ पर हम ले लेते हैं एस नेम, सप्लायर नेम के लिए, फ्रॉम सप्लायर, वेयर एग्जिस्ट्स, और एग्जिस्ट में हम क्या देखेंगे, एग्जिस्ट में हम ये देखेंगे कि जो दूसरी क्वेरी है वहां पर आपके जो वैल्यूज है, जैसे कि कस्टमर्स है, तो यहाँ पे हम क्वेरी लिख रहे हैं सेलेक्ट कस्टमर नेम, जैसे कि सी नेम। तो सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम कस्टमर्स, वेयर। अब वेयर के बाद आपको काम ये करना है कि आपको दोनों टेबल्स की कॉमन चीजें निकालनी होती है। तो मैं यहाँ पर ये कर रही वाली हूँ कि वेयर सिटी। अब सिटी मैं किसकी ले रही हूँ, पहले तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर सिटी पहले टेबल की। तो जो मेरा फर्स्ट वाला टेबल है, जैसे कि मेरा एक टेबल कौन सा था, सप्लायर्स का और एक कस्टमर्स का, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसके अंदर सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम कस्टमर्स, वेयर कस्टमर डॉट सिटी इज इक्वल टू सप्लायर डॉट सिटी। अब देखो अंदर वाली जो क्वेरी है, अगर मैं इन दोनों क्वेरीज को एक बार यहाँ देखती हूँ, तो अंदर वाली क्वेरी जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर अंदर वाली क्वेरी क्या कर रही है, उन कस्टमर्स के नाम देगी जो कि यहाँ पर जिनकी सिटी जो है वो कस्टमर की सिटी और सप्लायर की सिटी जहां जहां सेम है, वहां वहां के कस्टमर नेम्स और यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ पर कि आपके पास वैल्यू आएगा, लेकिन हमारे पास गड़बड़ी हो सकती है कि कस्टमर नेम तो वहां पे मैच नहीं करेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें सिटी ही रिटर्न करा लेते हैं, क्योंकि सिटी दोनों में कॉमन रहेगी। ठीक है, तो सिटी की वाली जो भी लिस्ट आएगी वो लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये काम करवाएगा, दोनों की जहां पे भी मैच होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी रन कराती हूँ तो क्या कह रहा है, अननोन कॉलम कॉलम कस्टमर डॉट सिटी। तो कस्टमर टेबल में हमारे पास, अच्छा कस्टमर्स था, तो यहाँ पर हम टेबल का नाम ठीक कर देते हैं और सप्लायर्स में भी टेबल का नाम ठीक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पहली वाली क्वेरी में हमने सिर्फ उसको सप्लायर के नेम बताने के लिए बताया था, लेकिन उन सप्लायर्स के नेम बताने थे जिनकी सिटी मैच कर जाए यहाँ पर जहाँ पे कस्टमर्स है। तो इसने हमें क्या किया, उन सप्लायर्स के नेम रिटर्न कर दिए जो कि सेम सिटी में है, जो कि कस्टमर की सिटी भी है। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ जाए। अगर आपको यहाँ पर और भी कोई वैल्यू देखनी है तो सिलेक्ट के साथ में, मान लो मैं एड्रेस देखना चाहती हूँ, लेट्स सपोज, तो एड्रेस भी आ जाएगा और बाकी इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपको बस यही करना होता है कि यहाँ पर अंदर वाली क्वेरी में एक क्वेरी देना पड़ता, क्राइटेरिया देना होता है जो कि बाहर की क्वेरी में मैच हो जाए। तो वेयर एग्जिस्ट जब ये देखेगा तो ये यही देखेगा कि जो सिटी की लिस्ट आई है, उस सिटी की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो जो सप्लायर्स अवेलेबल है उनकी लिस्ट निकाल कर देगा।
ओके, तो इस वे में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इन दोनों क्वेरीज को एक साथ में ज्वाइन करके देख रहे हो। अब इसके अलावा यहाँ पर हमारी अगली जो क्वेरी है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो एक और ऑप्शन था हमारे पास, कौन सा था, हैविंग वाला। सो हैविंग का ऑप्शन जो है ये काम क्या करता है, इसको एक बार देख लेते हैं। सो हैविंग क्लॉज was added to SQL where, because या फिर कह सकते हैं because the where clause cannot be used with aggregate functions। तो जहां पर एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में हम क्या नहीं यूज कर पाते, वेयर का क्लॉज यूज नहीं कर पाते, वहां पे हम हैविंग का यूज करेंगे। तो मतलब ये एक तरह से सब्स्टिट्यूट कह लो कि वेयर की जगह पे हम हैविंग भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस में। तो यहाँ पे अगर आपको हैविंग का यूज करना है तो हैविंग के लिए सिंटेक्स जो आएगा वो ये आएगा। वैसे जो मैं आपको सिंटेक्स दे रही हूँ ना, वो मैं एक बेसिक क्वेरी का सिंटेक्स बता रही हूँ, तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिलेक्ट के बाद आपके कॉलम की लिस्ट आती है, या फिर जो भी आपको लेना है स्टार वगैरह, फ्रॉम टेबल नेम। फिर इसके बाद अगर आप चाहो तो आप ग्रुप बाय भी यूज कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर आप क्या लगाओगे, हैविंग लगाओगे। हैविंग के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर देखो एक और चीज भी लग सकती है कि बाई चांस कभी कभी कई जगहों पे हम वेयर भी लगा लेंगे, तो वेयर की कंडीशन भी आएगी, अगर आएगी तो ग्रुप बाय से पहले आएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या लेना है, हैविंग लेना है, और हैविंग के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लेने के बाद यहाँ पे हम लेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में यहाँ पे आप कॉलम का फिर से नेम दे सकते हैं, ठीक है, या फिर मल्टीपल कॉलम्स है तो कॉलम नेम्स दे सकते हैं। तो इस वे में आपके पास क्या रहती है, सिलेक्ट की क्वेरी रहती है जो कि इसके साथ में होती है। इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि एक साथ में देखेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे देखिए, तो वेयर भी आएगा इसमें, ग्रुप बाय भी आएगा, हैविंग भी आ सकता है। मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को यूज करना है, जिसकी जरूरत हो उसी हिसाब से यूज करो। तो यहाँ पर ये कंप्लीट क्वेरी है जिसके अंदर हम इन चारों चीजों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेरी को चलाना चाहते हो अपने कंप्यूटर पे, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ मैं कस्टमर आईडीज को काउंट कर रही हूँ। तो कस्टमर आईडीज को अगर मुझे काउंट करना है कंट्री वाइज, तो ऐसे में मैं यहाँ पर हैविंग का यूज करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस क्वेरी को एक बार बना के दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट काउंट, तो सी आई डी ले लेते हैं, साथ में हम ले लेते हैं सिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिलेक्ट काउंट, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये। तो सीआईडी के अकॉर्डिंग काउंट करना है, और इसके साथ साथ मुझे सिटी भी प्रिंट करना है। फ्रॉम के बाद में हम क्या लिख देते हैं, टेबल लिख देते हैं कस्टमर्स। ग्रुप बाय लगा देते हैं, और ग्रुप बाय क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं सिटी। और यहाँ पे कंडीशन में क्या लिख देते हैं, हैविंग। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जहां पर भी काउंट जो आ रहा है कस्टमर्स का, मतलब मैंने यहाँ पे भी कंडीशन लगा रही हूँ। सो हैविंग काउंट, किसका काउंट करना है, सीआईडी का, ग्रेटर देन 2। मतलब जहां पे एम्प्लॉइज 2 से ज्यादा हैं उस सिटी का मुझे काउंट चाहिए था, और उसके साथ साथ सिटी का नाम भी चाहिए। तो मतलब जिस भी सिटी में 2 एम्प्लॉइज से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, वहां का मुझे काउंट चाहिए होगा, या फिर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर लेते, मतलब जहां पे 1 से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं। तो जहां पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले तो यहाँ पर ये कंडीशन दिखेगा कि जहां पे काउंट जो है कस्टमर आईडी का 2 से ज्यादा है, उस वाले रिकॉर्ड को गेट करेगा, मतलब उन सिटीज की लिस्ट को गेट करेगा। फिर यहाँ पे उन्हें ग्रुप करेगा सिटी वाइज, और उसके बाद सिटी और उस काउंट की वैल्यू को, मतलब कस्टमर आईडीज को काउंट करके दे देगा कि इस सिटी में कितने कितने एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब इस क्वेरी को चलाती हूँ,
तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि गुड़गांव में 2 एम्प्लॉय हैं और दिल्ली में भी 2 एम्प्लॉय हैं। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, हैविंग क्लॉज का यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। मैं इसको इस तरह से दिखाती हूँ तोड़ के, ताकि आप एक साथ में इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी क्या आएगी, ग्रुप बाय की क्वेरी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो, ग्रुप बाय को और हैविंग को एक साथ में। इसके बाद अगली ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन आती है एनी या ऑल की। तो अगर आप यहाँ पर एनी का ऑप्शन ले रहे हैं या ऑल का ऑप्शन ले रहे हैं, तो ये कैसे यूज होगा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दीज ऑपरेटर्स अलाउ यू टू परफॉर्म अ कंपैरिजन बिटवीन अ सिंगल कॉलम वैल्यू एंड अ रेंज ऑफ अदर वैल्यूज। तो अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, कंपैरिजन करना चाहते हो, तो देखो एनी ऑल या ऑपरेटर क्या करेगा, ये आपको अलाउ करेगा ताकि आप सिंगल वैल्यू को एक रेंज ऑफ वैल्यूज के साथ में कंपेयर कर सको। ठीक है, तो अगर आपको इस ऑपरेटर का यूज करना है, तो एनी ऑपरेटर्स जो है वो काम क्या करता है, कैसे यूज होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके देखेंगे। तो एनी ऑपरेटर जो है ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू एज अ रिजल्ट, मतलब ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये बात ध्यान में रखनी है कि एनी ऑपरेटर रिटर्न करता है ट्रू को इफ एनी ऑफ द सब क्वेरी वैल्यूज मीट्स द कंडीशन। तो अगर सब क्वेरी की कोई भी कंडीशन मीट करती है हमारी रिक्वायरमेंट से या हमारी कंडीशन से, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर आप एनी को यूज कर रहे हो, तो मतलब एनी का नॉर्मल मीनिंग भी देखो तो क्या होता है कि कोई भी आ जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इसी तरह से वर्क भी करेगा प्रोग्राम में। अब इसका एक बार सिंटैक्स देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो आप क्या लिखोगे, पहले तो कॉलम का लिस्ट लिखोगे या स्टार लिखोगे, जैसे भी आपको कॉलम चाहिए। फिर फ्रॉम के बाद में टेबल का नाम आएगा। टेबल का नाम लेने के बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वेयर के अंदर आप अपनी कंडीशन बताओगे, जो भी कंडीशन आपको रन करनी है। और यहाँ पर देखो, आप क्या फिर आप कंडीशन बनाते हो तो यूजुअली आप इसमें क्या लिखते हो, सबसे पहले कोई ना कोई कॉलम का नाम आता है, फिर ऑपरेटर आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी यूज कर रहे हो। इसके बाद ना वैल्यू नहीं लिखनी, इसके बाद सीधा एनी लिखना। और एनी लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक और काम करोगे, एक क्वेरी और बनाओगे ब्रैकेट्स में, तो जिसमें लिखोगे सिलेक्ट कॉलम्स लिस्ट। ठीक है, या फिर आप इसमें सिंगल कॉलम ले लो जिसको भी आपको सिलेक्ट कराना है, फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अब होगा क्या कि जो लिस्ट अंदर वाली क्वेरी देगी, उसी लिस्ट में से बाहर वाला जो क्वेरी है वो अपनी वैल्यूज निकालेगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन, लेस देन जो वो चेक करेगा वो किस में से चेक करेगा, जो अंदर वाली लिस्ट में होगा। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, तो इसका एक बार छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, ताकि इसके अंदर हमें आइडिया हो जाए कैसे हमें इसमें से अपना कोड निकालना है या हमें अपना काम करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी क्वेरी बनाते हैं। तो यहाँ लेंगे सिलेक्ट, हम यहाँ पर ले लेते हैं कस्टमर नेम। ठीक है, तो हमें कस्टमर्स के नाम चाहिए और साथ में मुझे उनकी सिटी भी चाहिए और पिन भी चाहिए। तो मैं 3 चीजें ले रही हूँ, फ्रॉम कस्टमर्स वेयर। अब वेयर के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिया कि भाई जहां पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये दो टेबल्स है ना, इन दोनों में सिटी कॉमन है। ठीक है, तो सिटी ले सकते हैं या कॉन्टैक्ट नेम भी ले सकते हैं। तो जहां पर हम सिटी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉमन वाला जो कॉलम है तो ना वो लेना है। तो वेयर सिटी इज इक्वल टू, और फिर हम एनी लगा देते हैं। एनी के बाद हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे ब्रैकेट में,
तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सिलेक्ट सिटी फ्रॉम, यहाँ पे ले लेते हैं सिलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स वेयर। अब वेयर के अंदर हम काम क्या ले सकते हैं, मतलब हमने यहाँ पे एड्रेस फोन वगैरह सब ले रहा होता ना, इस टेबल में हमारे पास फील्ड्स क्या क्या थी, लेट्स चेक देम। तो यहाँ पे हमारे पास ये फील्ड्स थी, इसमें से हम किसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर सिटी की लिस्ट रिटर्न करनी है लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन पे बेस्ड। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम चलिए फिलहाल तो मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, नहीं तो हम इसमें अगर एक वैल्यू लगा देते हैं और तो हमारा जो टास्क था वो और बेटर हो जाता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिलहाल सिटी पे लगा देते हैं, ठीक है। So where city is equal to Delhi.